ग्रह नक्षत्र के सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज हम विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेत्रा शोका जी से जानेंगे कि कैसा प्रभाव रहेगा वक्री शनि का उन जातकों पर जिन जातकों की चंद्र राशि कर्क अथवा कैंसर है। श्री सन बेत्रा जी नमस्कार। शनि 12 जुलाई रात्रि 11:10 पर वक्री हो रहे हैं। शनि एक क्रूर ग्रह है और वक्री होकर वह अति क्रूर हो जाएंगे। ऐसे में जानते हैं कि वक्री शनि का क्या प्रभाव रहेगा उन जातकों पर जिनकी चंद्र राशि कर्क अथवा कैंसर है और इनसे बचने के सरल उपाय। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। 12 जुलाई 2022 को रात्रि 11:10 पर शनि जो है कुंभ राशि से मकर राशि में आ जाएंगे, मतलब वक्री हो जाएंगे। और क्रूर ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो उनकी क्रूरता जो है 4 टाइम बढ़ जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए शनि का वक्री होने का क्या असर होगा। देखिए, जो कर्क राशि वाले हैं उनको 2-3 चीज का बहुत ख्याल रखना है। एक तो इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। शनि के वक्री काल में इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लग्नेश चंद्रमा जो है छठे भाव में होने के कारण जो है इनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। दूसरा, परिवार में इनको जो है ब्रदरली रिलेशंस, सिस्टरली रिलेशंस, माता पिता एवं पत्नी, इनसे अपना जो है व्यवहार बहुत बढ़िया रखना है, क्योंकि दशम भाव में मंगल और राहु होने के कारण ये जो है आपके पिता स्थान और मातृ स्थान को जो है इनके क्रोध के कारण नुकसान हो सकता है। दूसरा, इनकी कुंडली में जो सबसे बढ़िया चीज है कि शनि का जो है इनके कर्क राशि पर शनि जो है स्वर्ण पाद से होंगे, तो इनको जो है खर्चे योग्य धन मिलता रहेगा, लेकिन इनके खर्चे जो हैं वो अनाप शनाप रहेंगे। खर्चों पर कंट्रोल करना है। सप्तम भाव में शनि स्वराशिस्थ है, शनि अष्टमेश भी है। शनि जब अष्टमेश होता है तो दीर्घायु देता है, लेकिन जिस घर में शनि होता है उस घर को नुकसान पहुंचाता है। लाइफ पार्टनर से किसी भी तरीके की ऊंच नीच से बचें। शनि का तृतीय दृष्टि इनके भाग्य भाव पर है, वहां पर स्वराशि बृहस्पति जो चंद्रमा के साथ में गज केसरी योग बनाना है। चंद्रमा लग्नेश होकर छठे भाव में है, तो इनको के, पी और एस इनिशियल के लोगों से विशेष संचेत रहना है। के इनिशियल के लोगों के साथ धन का किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन जो है रिस्की ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि इनको जो है नुकसान हो सकता है। एवं इनको क्रोध और वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है। शुक्र जो पत्नी का कारक है, इनका सबसे पावरफुल ग्रह है, चौथे घर का मालिक है, आज स्थान में बैठा हुआ है, तो अपने और पत्नी के भाग्य से इनके कारोबार में वृद्धि होगी। इसी दौरान यानी कि 12 जुलाई 2022 से लेके 16 जनवरी 2023 के मध्य किसी भी समय इनका जो है लॉन्ग जर्नी या विदेश का प्रोग्राम बन सकता है, क्योंकि द्वादश बुध जो है वो प्राक्रमेश होकर धनेश सूर्य के साथ द्वादश भाव में युति के कारण आपका धन का व्यय या अपव्यय जो है
इसमें हो सकता है, इस चीज का ख्याल रखें। नंबर 3, छठे भाव और नवम भाव के बीच में इनका गजकेसरी योग बन रहा है। द्वादश भाव में इनका जो है बुध आदित्य योग, और छठे भाव से लेकर द्वादश भाव के बीच में इनका पार्शियल धनमल का योग और मुकुट योग बन रहा है। इनके लिए खास हिदायत है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बाहर से, विदेश से इनको बहुत फायदा हो सकता है, विदेश के व्यापार से फायदा हो सकता है, विदेश जाने से इनको फायदा हो सकता है, लेकिन इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। सबसे बड़ी चीज जो है स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, और के, पी और एस इनिशियल के गुप्त शत्रुओं से संचेत रहना है। मैं फिर मेंशन कर रहा हूं, गुप्त शत्रु, रिलेटिव भाई बांधव नहीं, गुप्त शत्रुओं से आपको संचेत रहना है। ये बाहर के लोग हो सकते हैं जो आपको नुकसान देंगे, कंफर्म देंगे, पी और के मिलके आपको कंफर्म फाइनेंशियली लॉस देंगे, तो इसलिए आपको संचेत रहना है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि लगन पर होने के कारण, सप्तम दृष्टि पराक्रम स्थान में होने के कारण, एवं नवम दृष्टि जो है पंचम भाव पे होने के कारण आपको आपके भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन टेंशन्स बराबर बरकरार रहेंगी। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति संचेत रहना है, क्योंकि कर्क राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। 29/4/2022 से शनि की ढैया भी स्टार्ट हो गई है, जो फॉर द टाइम बीइंग अब मिथुन पे इफेक्ट करेगी, आपको इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन एज ए प्रिकॉशन कर्क राशि वालों को 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप विधिवत श्रद्धा पूर्वक घर पर या किसी सिद्ध शक्ति पीठ पर या किसी शिवालय पर करवाने से फायदा होगा। दशांश हवन उस दिन करवाए जिस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर हो। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नित्य लेते रहें। 16 जनवरी तक आशीर्वाद माता पिता, अपने से जो रिलेशन में बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेते रहें, आपके लिए सौभाग्य कारक होगा। दूसरी चीज, चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा और केतु को छोड़कर ऑल प्लैनेट्स आर ऑन राइट साइड, तो आपका जो है राइट ब्रेन काफी एक्टिव होगा, और इसके कारण धर्म की तरफ आप जितना अपने आप को मोड़ेंगे या धर्म कर्म पे अपना जितना ध्यान देंगे, पूजा पाठ में जितना ध्यान देंगे, कष्टों में उतनी कमी होगी। स्वर्ण पात से होने के कारण शनि का बैड इफेक्ट 40% एक्टिव है। शनि के उपाय करने से उसमें न्यूनता आएगी। क्रोध का आपको बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि स्वराशिस्थ मंगल जो है वो राहु के साथ दशम भाव में है, और मंगल की जो दृष्टि लगन यानी कि कर्क राशि पर चतुर्थ दृष्टि के कारण ये आपको विवश कर देगा, आपको आपे से बाहर कर सकता है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए ये हिदायत है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में अपनी पेशेंस लूज ना करें, अपने वाणी को अनियंत्रित ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि धन स्थान का मालिक द्वादश, पराक्रम स्थान का और द्वादश भाव का मालिक बुध जो है वो भी द्वादश भाव में होने के कारण आपको आर्थिक रूप से नुकसान दे सकता है। इसलिए
जो आपको उपाय बताए गए हैं उनको आप हृदय से करें, फॉलो करें, आपका कल्याण होगा। नमस्कार।